सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे थे आप लोगों को, मॉक टेस्ट 1 से लेके मैंने 4 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे थे। तो वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। अभी के लिए हम शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग क्वेश्चन से। सो मॉक टेस्ट 1 में प्रोग्रामिंग क्वेश्चन जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन दिया था वो ये था कि आपको एक प्राइम नंबर बताना है, आपको उस रेंज के प्राइम नंबर को प्रिंट करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन टू फाइंड ऑल प्राइम नंबर्स इन द गिवन रेंज विच इज एल एंड आर। ये रेंज है, मतलब ये दो वैल्यूज आपको प्रोवाइड करी जाएंगी और दोनों को आपको इंक्लूड करना है। मतलब कि अगर मैंने प्राइम नंबर स्टार्ट करें, लाइक मैंने रेंज दिए 2 से लेकर 13 तक, तो आपको 2 और 13 दोनों को इंक्लूड भी करना है, क्योंकि मैंने ब्रैकेट में मेंशन करा था बोथ इंक्लूसिव। एंड देन उसके बाद मैंने नेक्स्ट जो हमारी लाइन इस कोड में है ये है कि द प्रोग्राम शुड टेक एल एंड आर एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर्स इन दैट रेंज। आपको दोनों का वैल्यूज एज एन इनपुट लेनी है। तो ये तो पॉसिबल हो सकता है पाइथन में, क्योंकि पाइथन में हमें कोई भी बिल्ट इन लाइब्रेरी का यूज नहीं करना पड़ता, हमारे पास एक डायरेक्ट फंक्शन होता है इनपुट लेने के लिए। बट जब हम बात करते हैं सी और सी प्लस प्लस की, तो सी और सी प्लस प्लस में हमारे पास इनपुट लेने के लिए हमें आईओ स्ट्रीम जैसी चीजें या फिर आईओ एसटीडी वाली जो चीजें हैं वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, मतलब कि हमें उनका लाइब्रेरीज का यूज करना पड़ता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसा सिनेरियो आता है जिसमें आपको डायरेक्टली बोला जाता है कि इनपुट फ्रॉम द यूजर लेना है, तो आप वो बेसिक लाइब्रेरी जो होती है इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, देन ट्राई टू अवॉइड यूजिंग एनी हेडर फाइल। ठीक है, चाहे वो स्टैंडर्ड हेडर फाइल हो चाहे वो नहीं हो। अगर क्वेश्चन में मेंशन है इनपुट आउटपुट के लिए देन यूज इट, अदरवाइज अवॉइड इट। क्वेश्चन में मेंशन है तो ही आपको यूज करना है, करेक्ट। अब बात करते हैं प्रिंट करना है हमें सारे प्राइम नंबर्स। उसके बाद मैंने एक कांस्टेंट दिया था कि आपका ये कांस्टेंट आपको फॉलो करना है ताकि वो बड़े लार्जर नंबर के साथ भी वर्क कर सके। जैसे मैंने लिखा है, द प्रोग्राम शुड बी एफिशिएंट इन हैंडलिंग लार्जर वैल्यू और लार्ज वैल्यूज ऑफ आर। अगर हम लार्ज रेंज भी देते हैं तो भी वो वर्क करना चाहिए, तो जिसकी वजह से मैंने एक कांस्टेंट भी मेंशन किया था। तो इनपुट के लिए मैंने मान लिया एल जो हमारा 10 है, राइट मतलब आर जो हमारा 50 है, तो उसके एग्जांपल आउटपुट कुछ ऐसा सा प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए इसका कोड हम पहले पाइथन में लिखते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यूज हमारी रहने वाली हैं और कैसे कैसे हमें कोड लिखना है। तो इसको सिंपली हम कोड कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे और उसी फंक्शन के अंदर हम मेन फंक्शन में कोड लिखेंगे। तो डेफ इज अंडरस्कोर प्राइम, मतलब कि मुझे प्राइम नंबर से रिलेटेड वैल्यू चाहिए जिसमें मैं पास करने वाली हूं एक पर्टिकुलर नंबर। मैं दोनों रेंज को नहीं पास करूंगी, ये जस्ट फंक्शन है जो प्राइम नंबर चेक करेगा। अब जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 4 टैब स्पेस आप लेंगे, उसके बाद आप अपनी कंडीशंस और नेक्स्ट पार्ट ऑफ कोड को लिखेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेट मी जस्ट रिमूव दिस डॉट। चलिए, तो जैसे मैंने लिखा, मैंने पहले फंक्शन डिफाइन किया, उसके बाद 4 टैब स्पेस लिया, उसके बाद मैंने अपनी लाइन लिखी है जो मेरी कंडीशन है। उसके बाद मैं एंटर करती हूँ 1 2 3 4। आई थिंक आई मिस्ड 1, सो एट लेट मी या। अब ये 4 कोड हो गए। उसके बाद मुझे अब इफ के अंदर कोई चीज लिखनी है तो अगेन मैं 4 लूंगी, 1 2 3 4। उसके बाद मैं लिखूंगी रिटर्न एंड देन आई वॉन्ट टू रिटर्न फॉल्स। अगर ये केस है देन रिटर्न फॉल्स। सेम चीज मैं लिखूंगी 1 2 3 4। उसके बाद मैं दोबारा कंडीशन लिखूंगी। अगर मान लो n जो हमारा 2 के बराबर है, इट मींस इस केस में मैं क्या रिटर्न करना चाहती हूँ, ट्रू रिटर्न करना चाहती हूँ। ट्रू का मतलब ये एक प्राइम नंबर है, करेक्ट। तो मैं 1 2 3 4 1 2 3 4 करके मैं इसमें अपना अब इसमें आपको इंडेंटेशन को बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो लोग इसको करेक्ट नहीं करने वाले हैं। वो सीधा सीधा आपके कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे कंपाइलर में और चेक कर लेंगे कि क्या वो सारे कॉन्स्टेंट्स को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है वो एआई टूल्स वगैरह का यूज करें, आपका कोड फाइल डायरेक्टली पास कर दें और वो चेक कर लें कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर और आपने उसमें क्या क्या गलती करी है। तो आपको इन सारी ही चीजों का ध्यान देना है। अब मैं n मतलब जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड करती हूँ, तो क्या अगर वो 0 दे रहा है, अगर वो 0 दे रहा है इट मींस वो प्राइम नंबर नहीं है, वो एक इवन नंबर है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी फिर से मैं रिटर्न क्या कराऊंगी, इस बार मैं रिटर्न कराऊंगी फॉल्स, क्योंकि उसकी भी हमें जरूरत नहीं है, वो प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद अब मुझे क्या चेक करना है, मान लो 1 जो मतलब जो एक मैं इटरेशन ले रही हूँ, मैं एक वाइल लूप लिखने वाली हूँ बेसिकली, जिसके लिए मैं एक बेसिक वैल्यू जो मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू है या ये कह लो स्टार्टिंग पॉइंट वैल्यू है, वो मैं 3 स्टोर कर रही हूँ। उसके बाद मैं एक वाइल लूप लिख रही हूँ जिसमें मैं क्या मेंशन कर रही हूँ, अगर मैं वाइल लिख रही हूँ, मेरा कंडीशन है आई को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ आई से, मतलब उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँ आई से, तो हमारा एन के उस पर आना चाहिए। अब ये कंडीशन आपको बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, आई मल्टीप्लाई बाय आई
विच इज लेस देन इक्वल टू n। अगर ये कंडीशन है तो ही ये वाइल लूप वर्क करेगा। अब मैं इफ के साथ क्या लिख रही हूँ कि अगर मैं उस n को डिवाइड करती हूँ, मतलब फ्लोर डिवीजन अप्लाई करती हूँ i से, तो क्या वो 0 दे रहा है? अगर वो 0 दे रहा है इट मीन्स वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो हम क्या रिटर्न करा रहे हैं? हम रिटर्न करा रहे हैं फॉल्स। जब भी ऐसे स्टैंडर्ड केसेस होते हैं, नोटपैड में लिखना होता है, तो हम वैल्यूज वगैरह रिटर्न नहीं कराते, हम डायरेक्टली ट्रू फॉल्स में बात करते हैं और ट्रू फॉल्स से हम रिटर्न कराते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। उसके बाद मुझे क्या लिखना है? आई को इंक्रीमेंट करना है, तो मैं इसमें इंक्रीमेंट कराती हूँ 2 का, मतलब 3 5 7 ये नंबर्स मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। बाकी सारे नंबर्स तो इवन नंबर होने वाले हैं, इसलिए मैं उनको इग्नोर कर देती हूँ। अभी के लिए मैं बस उसमें 2 का इंक्रीमेंट करा रही हूँ। और उसके बाद अगर कोई चीज मुझे रिटर्न करानी है फंक्शन से, तो इन केसेस में से अगर कोई केस नहीं है देन रिटर्न जस्ट ट्रू। मैंने सारे कंडीशंस को फॉल्स वाले लिख दिया, और ट्रू वाला मैंने किस में लिखा है? 2 ही चीज में मैंने ट्रू लिखा। आप इस कंडीशन को बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने देखा है कि अगर नंबर को डिवाइड करते हैं अगर हम 2 से, तो 2 एक प्राइम नंबर होता है विच इज द स्टार्टिंग नंबर। मतलब बेसिक अगर कोई पूछ रहा है कि प्राइम नंबर क्या है तो 2 है। उसके आधार पे कौन सा प्राइम नंबर हो सकता है? 3 के बाद का हम चेक कर रहे हैं, 3 से हम चेक कर रहे हैं कि क्या कोई प्राइम नंबर है। अगर वो नंबर टोटली डिवाइड हो रहा है 0 से, मतलब 3 से अगर डिवाइड होने के बाद, मतलब मान लो 5 नंबर है, 5 को हम 3 से डिवाइड कर पा रहे हैं? जी नहीं कर पा रहे। अगर कर पाते तो हम वो फॉल्स रिटर्न कराते, वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। तो ये मेरी कंडीशंस हो गई और ये मेरा एक कंप्लीट फंक्शन हो गया। उसके बाद मैं क्या फंक्शन लिखूंगी? मैं एक फंक्शन लिखूंगी जिसके अंदर मैं अप्लाई करने वाली हूं इस फंक्शन को भी, और दूसरा मैं उसमें एल और आर की वैल्यू पास करूंगी। ठीक है, तो डेफ फाइंड प्राइम इन रेंज, क्योंकि पहले तो मैंने क्या करा है, पहले मैंने आपको वैल्यू दी है, मतलब कि 1 या 2 वैल्यू हो सकती थी, तो मैंने 1 वैल्यू को पास करके कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए? एज पर क्वेश्चंस मैं 2 रेंजेस की बात कर रही हूँ, 2 वैल्यू के लाइक विद इन दैट रेंज की बात कर रही हूँ। तो 1 2 3 4 के बाद मैं क्या लिखूंगी? फॉर नम इन रेंज। तो जैसा हम रेंज में क्या लिखते हैं, रेंज में हम हमेशा एक नंबर बड़ा लिखते हैं, जैसे एल आर प्लस 1 हो सकता है। अगर मुझे वो नंबर भी इंक्लूड करना है, मतलब मुझे आर भी इंक्लूड करना है एज पर क्वेश्चन, तो मैंने आर प्लस 1 लिखना है। ये मिस्टेक आप लोग कर सकते हैं, इसलिए इस चीज पे ध्यान देना। आर प्लस 1 मैंने लिखा। उसके बाद अब मुझे क्या कंडीशन लिखना है? इफ इज अंडरस्कोर प्राइम। अब इसमें मैं क्या पास करूंगी? इसमें मैं पास करूंगी वो जो नम वेरिएबल हमने फॉर लूप के लिए क्रिएट किया है वो। और उसके बाद मैं सिंपली क्या प्रिंट करा दूंगी? मैं प्रिंट करा दूंगी नंबर जो मेरा था। उसके बाद एंड में मैं क्या चाहती हूँ? मैं स्पेस चाहती हूँ, तो मैंने वो स्पेस यहाँ ऐड कर दिया। इंडेंटेशन का आप लोग को ध्यान देना है, इंडेंटेशन का ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मुझे 2 वैल्यूज चाहिए, जैसा क्वेश्चन में लिखा है इनपुट से आपको लेना है, तो आप दोनों में क्या करोगे? इंट और इनपुट। मैंने क्वेश्चन इसीलिए ऐसा रखा था ताकि आप लोग खुद से क्वेश्चन पूछे पहले तो कि क्या हमें हेडर फाइल यूज करनी चाहिए या नहीं। तो सिंपल सा इसका जवाब है कि आपको बस देखना है कि क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा रहा है। अगर पूछा जा रहा है तो कुछ लाइब्रेरीज जो होती हैं वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती हैं और जो अलाउड होती है नोटपैड बेस्ड टेस्ट में, सो विच इज वेरी वेरी सिंपल। तो अब मैं इसको क्या कर रही हूँ? मैं इनपुट ले रही हूँ, वो भी इंटीजर वैल्यू में, और मैं दोनों का इनपुट ले रही हूँ। इट मीन्स एंटर द आर वैल्यू एंड आई एम जस्ट क्लोजिंग इट। अब ये दोनों वैल्यू मैंने ले लिया। अब मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है? जो मैंने पहला फंक्शन बनाया था वो तो मैंने सेकंड फंक्शन में ऑलरेडी कॉल कर लिया है, तो मुझे सिंपली अपना सेकंड फंक्शन अब यहाँ पे कॉल कर देना है ताकि मेरी जो वैल्यूज हैं वो उसमें से आ जाए। फाइंड प्राइम मेरा एक फंक्शन था जिसमें मुझे 2 वैल्यूज पास करनी है, एल कॉमा आर। ये हमारा फाइनल कोड हो जाएगा जो हमारा ये एक पाइथन में लिखा है, जिसमें हमने कोई भी स्पेशल लाइब्रेरी का यूज नहीं किया है। टेस्ट की गाइडलाइंस को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया है। अगर हम कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो जो मैंने अप टू लिखा है, मतलब कि जो लास्ट वैल्यू है 10 टू द पावर ऑफ 6, क्या ये 10 टू द पावर ऑफ 6 तक वर्क करेगा? जी हाँ, दिस इज एफिशिएंट फॉर अप टू 10 टू द पावर ऑफ 6। अगर आप कोई भी ट्रायल करते हैं तो ये वर्क करेगा। ये स्किप कर देगा इवन नंबर को एक्सेप्ट 2, और ये चेक करेगा हर एक चीज को। इसमें सारे के सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट होंगे इन वन लाइन सेपरेटेड बाय स्पेस, जैसा कि हमारे आउटपुट में है। आप देख सकते हो इसमें कोई कॉमा वगैरह नहीं है, आउटपुट न्यू लाइंस में नहीं है। मुझे सेम लाइन में आउटपुट चाहिए और सेपरेटेड बाय कॉमा चाहिए, इसलिए मैंने प्रिंट स्टेटमेंट ऐसे लिखी है। जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि हमने यहाँ नम क्यों लिखा है, नम इसलिए लिखा है क्योंकि हम एक एक नंबर चाहते हैं, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर मैं 10 लेती हूँ पहली वैल्यू, तो 10 पहले चेक करना है कि 10 एक प्राइम नंबर है या नहीं। फिर मैं क्या लूंगी? 11, क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं। ऐसे करते करते हमें इटरेट करते हुए वर्क करना है। तो ये फंक्शन सिर्फ इटरेशन का काम कर रहा है और ये फंक्शन हमारा मेन प्राइम चेक
चेक करने का काम कर रहा है। सो आई होप दिस वाज क्लियर टू एवरीवन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें काफी सारे बेसिक क्वेश्चंस आपके माइंड में राइज हुए होंगे कि कैसे आपको हेडर फाइल्स यूज करनी है, कैसे नहीं यूज करनी है। अब ये मैंने कोड लिखा था सी में, सॉरी पाइथन में, राइट। तो अब मैं आपको सी प्लस प्लस का कोड भी दिखा देती हूँ। सी प्लस प्लस का कोड ये है जिसमें मैंने अगेन लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर कि मैंने इसमें इनपुट आउटपुट का यूज नहीं किया है। आप चाहे तो इसमें इनपुट आउटपुट इंक्लूड कर सकते हैं जस्ट बाय एडिंग दैट आईओ स्ट्रीम। अगर आप आईओ स्ट्रीम ऐड करना चाहते हैं तो आप आईओ स्ट्रीम सिंपल यहाँ पर ऐड करके आप अपना कोड लिख सकते हैं। मैं दोनों ही कोड को आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। ये हमारा बिना हेडर फाइल के, जिसमें कि अगर मान लो आपके क्वेश्चन में लिखा है कि आपको इनपुट आउटपुट डायरेक्टली, मतलब जो दो रेंजेस हैं, लाइक इनपुट आउटपुट नहीं लेना, आपको जो वैल्यूज है वो डायरेक्टली वेरिएबल में स्टोर करनी है। तो अगर ये केस है तो आप एल और आर करके दो वेरिएबल बना लेंगे और उसी वेरिएबल्स के अंदर आप वैल्यूज को डाल देंगे, करेक्ट। अगर आपको वैल्यूज नहीं डालनी है तो आप क्या करेंगे, आप कुछ ऐसा सा कोड लिखेंगे जिसमें मैंने आईओ स्ट्रीम का इंक्लूड किया है। ये सी प्लस प्लस में मैंने ये कोड लिखा है। आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड करके मैं नेम सेम स्टैंडर्ड इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड माना जाता है और आप इसको यूज कर सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जिसमें आपको वैल्यूज चाहिए। तो ये सिंपली मेरा कोड हो जाएगा और इसी कोड को आप रन करेंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। सो जिन भी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, डू लेट मी नो इन कमेंट्स। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो भी आप कमेंट कर देना। लाइव में हम इस सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे इफ यू वांट लाइव सेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी।